चलो ये बोतल का साइड करो। बट निकले तो अच्छा ना देखी बिला सर रात की देर का हुई ना कबिया कनी मार के तो करते मारी के टाइम तारलाल इस बाइक में जो पूछता हूँ उसका सही जवाब देना है। सही जवाब दो महाराज। तारलाल जी महाराज। सबसे पहले राजबांधों के समाचार बताओ। इसमें कहा राजबांधों का हाथ समाचार बढ़िया तरह से चल रहा है महाराज। कोई नहीं है महाराज। इस बार राजबांधों के अंदर बढ़िया तरह से रहे महाराज। कुछ दिक्कत नहीं है महाराज। महाराज ऐसा ही होना चाहिए। तारलाल सबकी सखुआ का बूटी सब हमारा राजबांधों के अंदर मेरा बात चल रहा है तो कहा बढ़िया तरह से रहे महाराज। कुछ दिक्कत नहीं है। पुलियो महारानी जी महाराज चल है तारलाल जी महाराज। इस वक्त मेरा बात चल रहा क्या अपने भाग्य महाराज बुढ़ियो महारानी ना मोहल्ले में छो महाराज। लेकिन महारानी जी थोड़ा जल्दी घर का आवेला महाराज। बात चंद्र ने मुझे याद किया है। महाराज जल्दी घर का आवेला महाराज। दोनों बातचीत करता थोड़ा से महाराज बूढ़ मिला पहले नहीं मुझे था। क्या बात चंद्र अपने पत्र सुनता से कुछ बातें चीजें करना जानी तुझे मुझे इसलिए भेजा है कि सुन जाके बुला जल्दी कल का बोले महाराज। चला महाराज। चल मालू जब बात चल रहा याद क्या है जी महाराज। तो फौरन बात चल रहा को चल है तुम आगे बढ़ो मैं पीछे से जा रहा हूँ। क्या हम चले महाराज। चल है इस वक्त जब चल रहा अपने पत्र पर जाकर याद किया है कि यहां से खड़ा चढ़ जाओ अपनी मां को बाहर देखता हूं आखिर बात चल रहा ये सुरजा को किस लिए याद किया है। यहां से मैं बात चल रहा को बाहर चलता
भगवान मंत्री साहब को पिता सुंदर के पास भेजे थे बुलाने के लिए, अभी तक न बेटा सुंदर आया है न मंत्री साहब आए हैं। ठीक है, मैं फिर भी इंतजार करती हूँ, आता है नहीं। ये समय मैं अपने माँ को भर लगाया हूँ। सबसे पहले मैं चंद्राय को पढ़ना पड़ता हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले माँ को पढ़ना पड़ता हूँ। बोलो बेटा। सबसे पहले राजपाटों का दल तुम्हारा सुसमाचार। बेटा मेरे शुभ समाचार बहुत अच्छी है, तुम अपना समाचार बताओ, कैसे रहते हो? ये सुन जाओ, तेरे चैनल के पास राजवादों के अंदर उसका समाचार बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये बताओ, जो समय सुरजाय को बुलाने का बेटा तुझे बुलाने का कारण तुम नहीं जानते, कौन मां नहीं चाहते जो मेरा पुत्र कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाए, तो हर मां चाहते हैं कि पुत्र अपनी मां को आंखों के सामने रहना चाहिए। चौथे बात पिता तुझे बुलाने के कारण यही है कि मैं तुझसे कैसे कहूँ, मुझसे तो कहा नहीं जाती। मैं तेरा पुत्र हूँ, तू मेरा माँ है, इसमें कहने में हिचकिचाहट का बात क्या है? साफ साफ बोलिए, जो भी चाहिए ये सुनना क्षण में क्या? भगवान मुझे डर लगता है, कहने में जो अगर प्रेम में हर के बात कहूँगी तो मुझे सौ पूरा बदल प्रमाण करो, पूरा बदल गाना कर दूंगी। डर इसी बात का है, और कैसे कहूँ कि मेरा जुबान से बात कैसे निकले, मुझे कुछ समझ नहीं आती। महाचंद्र, अरे बात क्या है? साफ साफ शब्द बोलिए, क्या जो सुनता है तो समझ में नहीं आता है, क्या बात है ना? बेटा बेटा 12 बरस मुझे गुजर चुकी बेटा, जिस दिन से मैं दौरा करा के राज कलिंगर से रात बांधो आई, उस दिन से अपने माँ पिता को देखने के लिए कभी नहीं गई, तो मेरे माँ और पिता जीवित है या नहीं? यानी आपके खाने का मतलब नहीं है, क्योंकि देखा राज कलिंगर से गाना कराकर राज बांधोया, अभी तक अपने माँ पिता से मिलने को लौट कर गए।
बातों से राज करेगा। हाँ बेटा, माँ, आपको इस समय इच्छा क्या है? सत्ता को सामने कर सुनाओ। सारे इच्छा का प्रत्येक तुम्हारा लौटा पद ये सुरक्षा। इतना कहता है कि माँ और उसका संतान हो जाती है, जैसे जैसे मैं तुम्हारा माँ हूँ, ऐसे ऐसे मेरा जन्म दाता मुझे पोस पाल करके छेड़ा ऐसे ही तुझे भी मैंने पोस पाल कर छेड़ा जवान किया। हर माँ को हर बेटी को ऐसा लगता है तो एक बार अपने माँ और पिता से मिलने के लिए जाना। ये कदीना ये छूटे सुगना मुझे इस बात साफ साफ शब्द बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? मुझे 2 दिन का मोहलत दो। मैं अपने माँ और अपने पिता से मिलने के लिए अपनी राज करने जाऊंगी। क्या तुझे 2 रोज को मोहलत चाहिए ताकि अपने बाप पिता से मिलने के लिए तू अपने नहर की ओर राज करे? हाँ चंद्र, शिवाज मैं तेरे होने से पैदा लिया हुआ तेरा ही बेटा सुरदा हूं। जब तेरा इच्छा हो गया क्या अपने नहर जाने के लिए तो तुझे इनकार कर नहीं सकता हूं। मैं जाने के लिए आया। क्या तुम अपनी माँ चंद्रा को अपनी माँ से मिलने के लिए जाने दोगे? क्या नहीं माँ? बेटा, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे देश से मैं कहूँ कि मेरा बाप तेरे भी का सजा मान जाएंगे। बेटा, फिर ये सर बात है कि तुम लाख बरस जियो
मेरी उम्र तुझे लग जाए। ऐसे पुत्र हर माँ को होना चाहिए, हर माँ को आज्ञा को पालन करना चाहिए। तुम जैसा पुत्र हर माँ को भी बेटा। क्या है माँ? अरे माँ होना चाहिए चांद्रा जैसा पवित्र होना चाहिए। तो सुन जा माँ, जब तेरा इच्छा हो गया है अपने माँ से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए, अपने नहर राज गले चल जाएंगे। सूर्य इनकार नहीं कर सकता है, ऑर्डर देता है तुम यहाँ से राज गले करके आओ। क्या बेटा, मैं अपने माँ और पिता से मिलने के लिए जा सकती हूँ? छोड़ है माँ। ठीक है बेटा। बेटा मैं तो चले जाऊंगी, लेकिन तुझे समय पर खाना पीना को ख्याल रखेगा। हाँ, तेरा बेटा सूर्या है, सूर्या में कोई चीज का कमी नहीं होगा। बेटा मैं 2 रोज के अंदर भी आ जाऊंगी। क्या नहीं बात आता? हाँ, जब अपने नहर जाने के लिए ऑर्डर मांगा है 2 रोज का बहाना देता हूँ, जा सकता है। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और खाने पीने पर ध्यान समय से खाने पीने। क्या नहीं माँ, तुम जा सकता है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। क्या नहीं सर से खड़ा कर दो हमारा जाती पहली हम चढ़ा दे चबरा पहली हम चढ़ा दे चबरा
क्या इस बात नहीं देगा? क्या नहीं देगा? यही बात माने बोलना चाहिए। सुरजा को तुझे प्रतिज्ञा का मालूम नहीं है? जा सुरजा को सामने अपना नहर को बात करो। जाने के लिए अगर मांगा, क्या तुझे डर नहीं लगा? तुझे तो मालूम है कि सुरजा बालापन से रुदल सिंह को बात किया चाहता है। जब तक यह सुरजा अपने पिता जय सिंह को बाबरा ले लेता, कोई माई का लालच भाग में पागल नहीं है। जो चांद्रा को तोला बाबा गिराते वापस कलिंदर के साहस कैसे हुआ? सुरजा को सामने अपने नहर को नाम लिया। जिस समय तेरे भाई रुदल सिंह ने मेरे पिता को सबसे ढाला कर दिया, पिता को सकल सुनता देख नहीं पाए। क्या अपने भाई को जाकर कहा था, चांद्रा सुरजा को पहचान ले, अगर नैहर का नाम लिया तो मार मार कर ऐसा हालत करूंगा जो इस भारत में देखने
क्या अपने नहर को जाएगा? क्या नहीं जाएगा? यही था। अगर पहले पहुंच गया तो सूर्य तेरा बगल में एक भी कोड़ा। लेकिन इस बात तुम यहां से अपने घर छोड़ दो। चल अपने नहर का नाम तो नहीं लेगा। अगर सूर्य तो सामने अपने नहर का नाम ले लिया तो मार मार कर हमला निकाल यार को अच्छी तरह से पहचानता है। क्या नहीं नाम लेगा? चलो जाओ अपने घर को। इस वक्त मैंने चंद्रा को अपने भाई को ले गया हूं। बात क्या होता है बाबा जी को, लेकिन हम ज्यादा अभी तक चंद्र में फंसा है। जैसे फंसकर अपने पिता को बदला है लिया तो सूर्य का नाम मैं यहां से अपने अदालत को चलता हूं। उसका बाद देखा जाएगा। मैं यहां से चलता हूं। लेकिन मेरा पैर नहीं उठता है। मेरा हिम्मत काम नहीं करता है कि मैं बातों किराए की हो जाऊं। चलते चलते शरीर थक गया। अरे समय अन्न बिना कलेजा फट रहा है।
कहीं पर पानी भी नहीं मिलता है। सच लगता है कि पानी के बिना प्राण छूट जाएगा। इस समय मैं आगे जा करके देखता हूं, अगर कुछ मुझे खाना खाने के लिए मिल जाएगा तो अवस्था करके मैं बांधो खिला की ओर चलूंगा। इस समय आगे जा करके मैं देखता हूं। मेरा ही धन राज्य भरतपुर करता है। भारत पार के सीमा पर मैं एक होटल चलाता हूँ। ये मुसाफिर आता है, मैं उसे खाना खिलाता हूँ और खाना खिला करके पैसे असूल कर करके अपने होटल को मैं इस तरीके से चलाता हूँ। लेकिन आज कोई गलती नहीं आया है खाना खाने के लिए, ना कोई इस होटल में नौकर को देखता हूं जो मेरा 50 ग्राम इस वक्त कहा है। मैं उसको आवाज लगाता हूं, इसका बाद दिखा जाएगा। काउंटर पर जाकर के मैं बैठूंगा और 50 ग्राम मेरे बहादुर इस बात को कहां घूम रहा है, चलो मेरे पास
आगो बाबू अपना होटल में जे छै न सब चीज के सुविधा छै आ पहली बात पहली चौमिन के खाना चली चौमिन मिलबे करे छै मरकर मिलबे करे छै ओ बर्गर मिलबे करे छै 20 रुपया बर्गर मिले छै 10 रुपया में प्लेट चौमिन लै छियै 30 रुपया दबी के भरि पेट भए जेतौ 40 रुपया दबी के हाफ प्लेट भए जेतौ 20 रुपया बेसी ले 40 रुपया कम ले पहिलो तोरी हमार माथा खराब छै मजेदार पास छियै हम मैट्रिक पास छी मास्टर बिजली से चले नहीं छै लॉकडाउन में करबै किया मालिक बोला रहल छै कस्टमर सब आबै नहीं छै कोरोना वायरस के डर से बात सही छै अने तो मालिक के जाकर पूछा पड़ते आई दुकान खुले रहते कि बंद रहते बात तो सही है कि दुकान कर देता है ना हम लोग दुकान देते हैं सही है बात तू ये हमारा चेक सफल मारा देता देखो 50 ग्राम आज का बिक्री कैसा चला आज का बिक्री 50 ग्राम से 25 ग्राम बन गए छै और किस लिए धंधा पूरे मंदा हो गए छै ना और किस लिए धंधा मंदा हो गया बिक्री चले नहीं छै कस्टमर आवे नहीं छै 2 दिन दुकान बंद तो करे के लिए क्या आज कुछ आमदनी नहीं हुआ कोनो बिजनेस नहीं चल रहा अच्छा कल का बिक्री कैसा था बिजनेस बढ़िया रहा अच्छा कितना रुपए का बिक्री किया चलो मेरे पास हिसाब किताब कराओ मालिक कल का बिक्री जे था 450 का बिक्री उठ गेला अच्छा 400 रुपए का बिक्री हुआ क्या सादा खाना सब्जी जैसे कस्टमर ले अच्छा सादे खाना खरीदे 24 का बिक्री के चल देने पहले जे छै 400 रुपया का बिक्री भेला 300 रुपया हमी खा गेलिए अच्छा 100 रुपया बच गेला 100 रुपया के गाड़ी में पेट्रोल दे देलिए अच्छा 100 रुपया ने बचल आई दुकान खोल के देखे छियै बिक्री होइ छै कि नहीं होइ छै ऐसे तरीके से तो हमारे होटल का हर माल बेच कर तू खाएगा तो मेरा होटल छोड़े इस बातों को बातें मैं तनखे में से काट लूंगा दर में से काट लिया इस वक्त जो है होटल में खाना होना तैयार है कि नहीं एक अपना तो ऐसा का भिड़ा देने छियै अब बेहतर में बस करे छियै अच्छा ठीक है वीडियो बना पड़े छै मालिक ले छै सब भी हमरे करना पड़े छै ठीक है चलो मैं
तक काउंटर पे चलता हूँ। काउंटर से डाल लगाओ। अरे बहादुर, खाने में तो तुम तो इतना खाता है जितना कोई घर से नहीं खाता है। एक छोटा सा गाला तुमको उसका नहीं है। अरे इसको सही करो। इसमें इस रास्ते में देखता हूं जो कोई इस रास्ते में अपना काम कर रहा है। मैं उससे जाकर के पूछता हूं कि खाना इस समय मुझे कहां मिलेगा। भैया अभी कष्ट पालছি कि कोई राही बची हुई छे। क्या बात है भैया? क्या बात नहीं कहता है, क्या बात कहता है भैया? वही एक आपको कैसे तरह से मुझे देखा भैया मुझे बहुत जोर से भूख लगा है भैया, मुझे कुछ खाना है। इस समय खाना कहाँ मिलेगा भैया? चन्ना जोर गरम बाबू कनल मजेदार चन्ना जोर गरम जोर गरम बाबू कनल मजेदार चन्ना जोर गरम चना है ऐसा बाबू भैया देगा पैसा। चना है ऐसा बाबू भैया देगा पैसा। गरम बाबू कनल मजेदार चना जोर गरम चन्ना जोर गरम बाबू कनल मजेदार चन्ना जोर गरम मास्टर अपना होटल में जे छै चनो मिले छै, तकर बाद में चाउमीनो मिले छै, खाना भरपूर मिले छै। अपना खाना खाए के व्यवस्था करे छ भैया साइन बोर्ड में लिखल छै देखे छ ना, कलकत्ता के मशहूर मीरा बाजार वो अगला दुनिया लगे देख रुपया। भैया क्या ये मीना बाजार है? बेटा बढ़िया तरह से शायद लगता है यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। होलसेल से सब चीज के खाना पीना के वो अगला झुझुना लेने से व्यवस्था सब चीज व्यवस्था है अपना होटल में। क्या सब सामान यहाँ पर मिलता है? चाउमीन के में चाय वाला सब मिले छै, क्या खाना भी मिलता है भैया? खानो मिले छै। भैया जब यहाँ पर आपके पास में खाना है भैया तो मुझे थोड़ा खाना खिला दीजिए भैया। अच्छा खाना जे खाए ला चाहे छ तो हाफ प्लेट खबा कि फुल प्लेट खबा? भैया हाफ प्लेट का कितना रेट है और फुल प्लेट का कितना रेट है? हाफ प्लेट के खबा तब 40 रुपया लेंगे तो, आ फुल प्लेट के खबा तो 20 रुपया लेंगे तो। भैया
मुझे हाफ प्लेट खिला दीजिए भैया। हाफ प्लेट खबा बबुआ चावल আছে अच्छा ठीक है तब साइड में खड़ा हुआ मालिक के पूछे से कस्टमर है चले थे कि नहीं चले थे कि दुकान के बंद कर देते मालिक हो मलक 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 देखो 50 ग्राम। अरे किस लिए बुलाया है मुझे काउंटर पर से? बोले लिए ही द्वारा मालिक अच्छा बोल। एगो कस्टमर आयल छ अच्छा ये कस्टमर आया है, वो खाना खायला चाहे छे तो अरे इसे फावर खाना खिलाओ। हम तो चांगला नंबर 1 छी अपने क्यों नहीं? हाफ खाएंगा कि फुल खाएंगा तो कहते हम हाफ खाएंगा हाफ खाएगा। अरे ठीक है उसको हाफ में से आधा हाफ कर देना। हम कहिए हाफ के 40 रुपया लगेगा आप फूल के 20 रुपया लगेगा क्यों नहीं? ठीक है तू होशियार है, उसको सही सही हिसाब है हम यहाँ बात में करेंगे। सबसे पहले उसको खाना खिलाओ। चलना चाहिए तो ठीक क्यों नहीं? हम यहाँ छी 3 गो दुकानदार के सिगरेट पी के ठेके बैठल छी क्यों नहीं? इसलिए तो भरतपुर के सीमा पर होटल चला था। देखो भागर उसको सबसे पहले खाना खिलाओ। क्यों नहीं? अरे फार्म खिलाओ उसको। अरे 50 ग्राम उसे सही से खाना खिलाओ। मानिए पहले चाय पिला खाना खिला अरे बहादुर जो मांगेगा उसको वो खाना खिलाओ। चाहे चाय मांगे और खाना मांगे, चाउमीन मांगे चाहे बर्गर मांगे, जो भी मांगे उसको खाना अच्छी तरीके से खिलाओ। बढ़िया अपना सब खिला दीजिए क्यों नहीं? बच्चा पूछता पाए धरते घड़ी उसको कोई चीज का कमी नहीं होना चाहिए। जब 50 रुपया हाथे ना तब 60 रुपया देते चले बोला इस समय जब मेरे सामने में खाना आया तो याद आता है भागी सुजा को छत में बाबू किया जाऊंगा। तू कैसा हालत मेरे सुजा शिवल सिंह को करेगा। नहाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। मैं इस समय क्या करूं भैया? मैं इस समय खाना खा लिया भैया। देखो क्या खाना खा लिया। हाँ भैया देखो 50 ग्राम कितना इसको हिसाब किताब बनता है। मास्टर कहीं बोली हमारे इतना नहीं जाता तेरे हिसाब अच्छी तरीके से करना। 100 ग्राम बढ़िया क्यों नहीं? ऐसा ही होना चाहिए। 1 रुपया के हेरफेर नहीं मुआ देखिए क्या तो मैट्रिक पास थी ना मैट्रिक पास थी बढ़िया तरह से हम हिसाब जोड़ बता दीजिए क्या रुपया थे। क्या
जुला जुला का मुन्ना का 03 को सुना मिला जुला कर कते बजे है 360 रुपया मालिक अरे कोई रुपया छोटा तो नहीं। 1 रुपया समझिए। अच्छा सही तरीके से जोड़ लिया। 360 रुपया भले छ क्या 360 रुपया? अच्छा ठीक है। 360 रुपया में 300 रुपया का इनकम हमरे भग गए 60 रुपया मालिक के भग अभी तो जो बोला है उतना पैसा मुझे चाहिए। तुमने खाना खिलाया है उस मुसाफिर को बोलो उतना पैसा लेकर के मेरे काउंटर पे हवाले करो। हाँ 360 रुपया निकालने का भले से मालिक क्यों नहीं उसे पैसा ले लो। बोलिए भैया क्या हुआ भैया? मारे दिले दिले का सोच के दे कितना पैसा हो भैया? नहीं छी हमरा 340 रुपया भले छो नहीं 20 रुपया ना 10 रुपया नहीं मिला मिला को 350 रुपया दो देबी ना चलबे कर 330 रुपया हो गया भैया। और 350 रुपया देखिए भैया इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है भैया। मैं यहाँ से बातों खिला जा रहा हूँ भैया। बातों खिला से वापस ला दूंगा तो आपका पैसा चुका दूंगा भैया। या अब फिर लट्टी पट्टी क्या नहीं पल्ली पट्टी या दुर्गी पट्टी बुझ गई मारे 4 कट्ठा में छिया तो 5 कट्ठा में खरीद दो। देखिए भैया आप मेरी बातों को मानिए। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है भैया। भैया भैया पीछे ने पीछे बुझ गई चुपचाप पहले खाना ले खाली चुपचाप पहले हम रुपया लगाने के बाद निकल दिया कि ना। देखिए भैया ये भारी मुसीबत इस समय मेरे ऊपर पड़ चुका है। इस समय मुझे बातों चला जाना है भैया इसलिए मैं वहां से वापस लौटूंगा तो आपका पैसा चुका दूंगा भैया। मालिक हो अरे क्या पैसा लेकर के आ गया? पैसा दे दिया है तो अरे क्या बोल रहा है? कोई कि हम आज बांधो बन जा रहे हैं अच्छा घर से आएंगे तब पैसा देंगे। अरे 50 ग्राम जो कभी बांधो पूरा गया है मैंने घूम करके आया है। बाबू जी जय क्षेत्र जय के पाप निशान रही है लेकिन उन्होंने साहब के पाप निशान नहीं दे कर साथ तू तो जानता है तो मैं राजा एगो छे सूरदासी बाबू एक ऊपर खर्च वो कहीं जाओ मुझसे मेरा मतलब नहीं है। मेरा खाना खाया है तो मुझे पैसा चाहिए। बुलाओ उसे सामने। बोलिए भैया कैसा मुसाफिर तूने मेरे होटल को खाना खाया है मुझे पैसे दे दो। जहां जाना है वहां अपना रास्ता नापो। चलो पैसे हवाले करो भैया। ये क्या मतलब है? ये खाना खा लिया है क्या तेरे पास पैसा नहीं है? रुगल जी को खाना खाने के लिए और जान बचाने के लिए एक अलग भी मुस्काती है हमारे कंपनी में जिला अलग शुरू हो जा रहे हैं।
खाना खाने से पहले ही बोलना चाहिए था। खेल होता दबाते में खाना खिलाता खुश कुमार स्थानीय निवासी रुदल सिंह जान बताने के लिए मेरे गाड़ी में घुसका दिए हैं।